सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो जैसे कि हम लोगों ने डेली आपसे प्रॉमिस किया है कि डेली हम बेसिस पे एक केस लॉ आपके सामने लेकर आएंगे, तो आज ये जो हम लोग केस लॉ लेकर आए हैं, इस केस लॉ का नाम है करुणा शंकर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023। अब इस केस लॉ में हुआ क्या था? ये केस लॉ पहली बात ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है डेट non-recovery of weapon can't demolish prosecution case. Allahabad High Court confirms. Allahabad High Court confirms life term of 2 in 41-year-old criminal cases. जो जजमेंट डिलीवर किया है आपका जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी एंड जस्टिस सरोज यादव। अब पढ़ते हैं इस जजमेंट में हुआ क्या था। देखिए, एक होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका, अगर हम देखें तो ओरल एविडेंस, और एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, और एक तीसरे टाइप का एविडेंसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं रियल एविडेंस। रियल एविडेंस जिसमें कि हम जिस ऑफेंस, उस पर्टिकुलर ऑफेंस से कोई भी क्राइम कमिट हुआ है, लाइकवाइज अगर मर्डर कमिट हुआ है तो कोई भी वेपन जिस वजह से उसका पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर हुआ है, जिसके थ्रू उसको हम लोग रियल एविडेंस में लाते हैं, लाइक मर्डर वेपन। मर्डर वेपन। तो इस पर्टिकुलर केस लॉ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही बात करी गई है डेट इफ, जस्ट अ सेकेंड, डेट इफ अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है और उस क्राइम को कमिट करने के बाद अगर मर्डर वेपन रिकवर नहीं हो पा रहा है, प्रोसिक्यूशन साइड से मर्डर वेपन रिकवर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आई विटनेसेस ने क्लियर कट डायरेक्टली इस चीज को देखा है कि ऑफेंस हुआ है, आई विटनेसेस ने क्लियरली देखा है कि ऑफेंस हुआ है, तो उस केस में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बोला है कि अगर सिर्फ वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर अगर नहीं हो पा रहा है, उस केस में अगर आई विटनेसेस ने डायरेक्ट ओरल एविडेंसेस के थ्रू ये देखा है कि ऑफेंसेस उनके सामने हुआ है, तो उस केस में इट कैन बिकेम अ ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन, वो ग्राउंड बन सकता है कन्विक्शन का, ये बोला है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब पढ़ते हैं हुआ क्या था। देखिए, ऑब्जर्विंग दैट mere non-recovery of weapon cannot demolish the case of the prosecution, the Allahabad High Court recently upheld the order of conviction in a 41-year-old case. तो इस केस में अगर मर्डर वेपन नहीं रिकवर हुआ है, उस केस में हम लोग एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, जिसके थ्रू अगर एक्यूज्ड है पुलिस कस्टडी में और उसने अगर कुछ बताया है पुलिस को, तो उसमें अगर जो भी रिकवरी हुई है वो यूज हो सकती है एक्यूज्ड के अगेंस्ट। इस केस में क्या हुआ था, एक्यूज से पूछने के बाद भी कुछ भी रिकवरी नहीं हुई थी, तो मर्डर की जो मर्डर वेपन था उसकी कहीं से कहीं तक कोई रिकवरी नहीं हो पाई। बट जो प्रोसिक्यूशन केस के विटनेसेस थे, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड दे सेड दैट वी हैव सीन द पर्टिकुलर एक्यूज पर्सन when he is committing that particular crime। हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसी पर्टिकुलर पर्सन ने ये क्राइम कमिट किया है। तो इसी पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर विटनेसेस जो हैं वो डायरेक्ट हैं, तो उस केसेस में अगर मर्डर वेपन रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो आपका ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर एक्यूज ने कोई क्राइम कमिट नहीं करा है। इसी पे देखिए और क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं। The bench concluded that the eyewitnesses in the case could prove the case of the prosecution beyond all reasonable doubt, and that there was no reason of doubt that the testimony of eyewitnesses, इस केस में eyewitnesses की टेस्टिमनी पे कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं किया जा रहा था, और इसी वजह से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर वेपन की रिकवरी नहीं हो रही है, तो आई विटनेसेस जो हैं उन पे रिलाई करते हुए, क्योंकि वो प्रॉपर रिलायबल आई विटनेसेस हैं जिन्होंने खुद देखा है, तो हम आपके अक्यूज्ड को कन्विक्शन के लिए अपहेल्ड करेंगे उन पर्टिकुलर केस को, उनका जो कन्विक्शन है उनको हम अपहेल्ड करते हैं, ये बोला है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हेंस इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दैट मर्डर ऑफ द डिसीज वाज कमिटेड बाय द कन्विक्ट्स।
इसका मतलब कि कन्विक्ट ने मर्डर किया है और इससे अब हमें कोई लेना देना नहीं है कि ऑफेंस जो वेपन ऑफेंस है जिससे ऑफेंस हुआ है वो आपका रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है, रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज के इस केस के लिए हम लोगों ने इतना डिस्कस किया है। ऐसे ही डेली बेसिस पे हम आपके सामने और लीगल केसेस लेके आते रहेंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।